और होगी बात सीट शेयरिंग पर तकरार की। राहुल अखिलेश में या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को यूपी के अंदर लेके क्या किसी प्रकार की खींचतान चल रही है? लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। सीट का भी है और जीत का भी है, दोनों का है, ऐसा नहीं है। सीट का भी होगा और जीत का भी होगा, लेकिन जब सीट होगी तभी जीत होगी। ये नहीं होगा जो मैंने पहले कहा था 17-80 का फॉर्मूला इस बार नहीं होगा। किस हैसियत से इमरान मसूद बात कर रहे हैं, उनकी बात पर कितना संज्ञान लेना चाहिए, ये सोचने का विषय है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उनका फार्मूला सही है कि जीत ही धर्म है और जीत के लिए ही चुनाव आवश्यक है वर्तमान समय में, और बिहार में हम लोगों ने इसका नतीजा देख लिया है। जिस तरीके से वहाँ खींचतान मची हुई है, इस खींचतान को देख के साफ स्पष्ट लगता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन का जहाज जल्द ही डूबने वाला है। और ये मिलके लड़े, अलग अलग लड़े, कैसे भी लड़े, उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा साथ, पूरा विश्वास आज हमारे मोदी और योगी सरकार पे है। और जनता के विश्वास के बल पे, जनता के साथ और आशीर्वाद के बल पे 27 का चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। तो यूपी में एसपी कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही क्या टूटता नजर आ रहा है, ये इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गठबंधन को लेकर बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। अखिलेश यादव ने जहां अपने बयान में कहा कि जो जहां जीत सकता है उसे वहां सीट मिलेगी, यानी 24 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिसकी जितनी जीत है उसकी उतनी सीट है। वहीं इमरान मसूद कह रहे हैं कि सवाल सीट का भी है और जीत का भी है। यूपी में अब 2024 वाला 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। 2024 में एसपी ने कांग्रेस को 80 में से 17 सीट दी थी और 63 सीट अपने पास रखी थी। इमरान मसूद के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कड़ा एतराज जताया और पूछा कि आखिर इमरान मसूद कौन होते हैं इस तरह के फैसले लेने वाले। वहीं बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि विपक्षी गठबंधन अब डूबता हुआ जहाज हो चुका है, जिसमें से एक एक करके सारे साथी उतर रहे हैं। आज महाबहस हम इसी पर करेंगे और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सैयद जरीन साहब हमारे साथ, एसपी प्रवक्ता, आपसे थोड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है जरीन साहब आपका। और रवि प्रताप सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। राघवेंद्र द्विवेदी जी सुभाषपा प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिसके इर्द गिर्द आज ये पूरी डिबेट रहने वाली है। सवाल ये, बिहार हार की टेंशन, यूपी में बचेगा गठबंधन। अब बिहार में क्या हाल हुआ, उससे पहले 24 के चुनाव में सपा और कांग्रेस ने जिस हिसाब से सीटें डिवाइड की, उसका नतीजा किसके खाते कितनी जीत आई, किसकी वजह से आई, उसके बाद बावजूद कांग्रेस कह रही है कि भाई 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब यही सवाल है कि क्या सिर्फ बयानबाजी है कि गठबंधन बचेगा। सीट शेयरिंग पर तकरार, राहुल अखिलेश में दरार। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर इस बार अड़ गए हैं? क्या गठबंधन में किसी प्रकार की कोई दरार आ गई है? विपक्ष की 2027 की तैयारी पर बयानबाजी भारी, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से बयानबाजी चल रही है। एक दूसरे को घेरा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समीर जी आपके पास आते हुए कि भाई गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन जो है उसमें दरार आ गई है, क्यों आप लोग उस प्रकार की बात कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव तो अपने बयान में कह रहे हैं कि सबको मना लेंगे, सब साथ हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे, साथ ही लड़ेंगे। देखिए आस्था जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर चुनाव हारते रहे। उनके पास हारने की एक श्रृंखला है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलना चाहता हूँ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। 2017 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और चुनाव लड़े और नारा लिया कि दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश का भला करेगी। 17 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या हश्र हुआ सबने देखा। नगर निगम के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में क्या हश्र हुआ सबने देखा। 2022 में क्या हश्र हुआ। दोबारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। ये इतिहास की पहली घटना हुई कांग्रेस सरकार को छोड़ के। पिछले 30 सालों में कोई भी सरकार दोबारा लौट के नहीं आई माननीय योगी जी के सुशासन, विकास और उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा व्यक्त किया और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने। रही बात गठबंधन की, अखिलेश जी को बयान को दिखाया आपने, कांग्रेस नेताओं का बयान, ये कोई नया नहीं है आस्था जी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ था, किसने चिरकुट कहा था, किसने छुट भैया कहा था। दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, राजस्थान के चुनाव में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में अभी ये क्या देखा। तो यूपी में तो अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है ना समीर जी। नहीं, हिस्सेदारी बढ़ाना घटाना ये नहीं, हिस्सेदारी बढ़ाए घटाए, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल होती है ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये जनता को ठगने का बंधन है। और बिहार में जिस प्रकार से गठबंधन का हश्र हुआ है उससे बुरा हश्र उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, हमारे साथ सैयद जरीन जी हैं, सपा प्रवक्ता, उनका भी रुख कर लेते हैं। जरीन जी, आप लोग कह रहे हैं कि सबको मना लेंगे, सब साथ में है, साथ में ही लड़ेंगे, साथ में ही चुनाव जीतेंगे, लेकिन अब देखिए इमरान मसूद ऐसा पहली बार नहीं बोले हैं। पूर्व में भी 2 बयान उनके ऐसे आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि 80-17 वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। वो कई बयान दे चुके हैं और उन्हें रोका भी नहीं जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो लगातार कह रहे हैं। देखिए मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि जब गठबंधन का आगाज हुआ था, जब गठबंधन जो था वो अपनी एक शक्ल इख्तियार कर आया था, तो तमाम पार्टियां जो उससे जुड़ी हुई थी उन सब ने मिलकर एक अहद हुआ था कि जिस भी प्रदेश में जो पार्टी मजबूत शक्ल इख्तियार है, जो मजबूत है जो पार्टी जिस भी प्रदेश में, तो उसको ये इख्तियार होगा कि वो कितनी सीट्स किसको देती। तो सीटों का जो बंटवारा है वो उस प्रदेश की जो मजबूत पार्टी है उसको दिया जाएगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई हमारे गठबंधन के उससे नहीं है, पार्टियों से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि 2028 में हम बीजेपी को किसी भी सीट पर जीतने ना दें। मैडम और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बार बार ये बात कही है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि कहीं पर भी देखिए हम लोगों के सीट बंटवारे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कह रहे हैं ना, लेकिन इमरान मसूद तीसरी बार इस बात को दोहरा रहे हैं और उनको कोई रोक भी नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं इतना जानती हूँ जैसे हमारी पार्टी में श्रेष्ठ नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी सीट बंटवारे पे बात करते हैं। शीर्ष नेतृत्व का हवाला दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व ने अभी रोका नहीं है और यही वजह है कि बार बार इमरान मसूद इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं। रवि प्रताप सिंह जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि प्रताप जी बताइए, इमरान मसूद के बयान को क्या अब पार्टी की मंशा या पार्टी की इच्छा ना माना जाए, क्योंकि वो तीसरी बार ऐसा बयान दे रहे हैं, उन्हें किसी ने रोका नहीं है। नहीं तो कोई नेता कुछ कहे उसको फौरन बुला लिया जाता है, करेक्ट करवा दिया जाता है। रवि प्रताप जी, लग रहा है उनका सिग्नल फ्रीज हो गया, रुख हम उनका करेंगे आगे। लेकिन राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे बीच में, सुभाषपा प्रवक्ता। राघवेंद्र जी बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसा दावा किया जा रहा है कि भाई महागठबंधन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे शुरुआत से चला था, दोनों पार्टियां पूरा सामंजस्य है, लेकिन नेताओं के बयान तो अलग अलग आ रहे हैं। नहीं आस्था जी, देखिए जहां तक गठबंधन की बात है तो 2017 में भी गठबंधन हुआ था, यूपी के 2 लड़के और एक और नारा आया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो मुझे लगता है कि उस तरह का गठबंधन फिर मध्य प्रदेश जो सटे हुए राज्य है वहां के मुख्यमंत्री तत्कालिक कहे कौन, अखिलेश वखिलेश, फिर बिहार की स्थिति, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन को बहुत मजबूत गठबंधन नहीं मानते हैं। क्योंकि काठ की हांडी जो होती है वो बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार आप आरक्षण के नाम पर, एक बार आप संविधान के नाम पे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन वही लोग अब जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो भी लेके आई थी मुद्दा, वो मुद्दा कितना जमीन पे है। आज जनता इनको खोज रही है, इनके सांसदों को खोज रही है। इनके सांसद कहाँ हैं? इनके सांसद और इनके पार्टी के लोग कहाँ हैं? जनता, देखिए जनता जो ये लोग चाहते हैं वही हो रहा है।
2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार रखते हुए भी कांग्रेस जैसे पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। 22 की स्थिति वही है, 19 की स्थिति वही है, 24 की स्थिति वही है। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और बड़ी बहन ने कहा कि 2028 में हम लोग लड़ेंगे, तो 27 की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। ठीक है, लड़ाई तो कुछ कहना चाह रहे हैं जरीन जी, 28 बोलिए। 42 की है। एक चीज आप मेरे शब्दों को ना पकड़िए, इंसान अल्फाज वो हो सकते हैं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, अभी समीर जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि ये बड़ी बड़ी बातों ने ही 2024 में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद हमारी पार्टी के निकल करके आए। जरीन जी, ये उनको बात जरीन जी, ये उनको याद रखना 2024 में चाहिए, जीतती ये उनको हैं, याद रखना तो आप चाहिए। कहती है कि नहीं, सबसे ये याद रखना नहीं, चाहिए आपको। 2024 का जनादेश आपके साथ था, लेकिन उस उपचुनाव का भी तो बात करिए जो आपका पैतृक उपचुनाव था। उस उपचुनाव का भी तो बात करिए। आप 2000 अभी उपचुनाव को आप ही लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, और जब आप लोग क्लीन बोल्ड हो गए तो 2024 की बात करते हैं। हमारी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं हमारी पार्टी के लोग पीडीए पहरी बन करके बूथ बूथ जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं और लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं। वो चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, हम लोग बूथ बूथ जा रहे हैं। के चैनल पे बैठी है और पार्टी की प्रवक्ता है, मुझे कोई एक वीडियो या एक फोटो दिखाइए जो आपका सांसद बैठ के एसआईआर की प्रक्रिया कराई रही है। आपने बहुत अच्छा कहा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप कोई एक फोटो या वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आपका सांसद कोई एसआईआर का मदद कर रहा हो, जो संबंधित कर्मचारी है। आप हमारी पार्टी के सोशल नहीं एसआईआर, फिलहाल हम एसआईआर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पॉइंट रख भी रहे हैं। तो मैंने मेरा जो मूल सवाल है वो ये है जरीन, जिसका जवाब आपने भी नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हम साथ लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमने ये किया वो किया, बीजेपी झूठी, ये वो सब तमाम तरह की बातें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस कह रही है कि 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, कैसे मनाएंगे? बार बार ये इच्छा प्रकट की जा रही है, बार बार ये मंशा प्रकट की जा रही है। देखिए कांग्रेस की और कोई अगर इमरान मसूद कह रहे हैं तो अजय राय भी खंडन नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट आया नहीं, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? ये इमरान मसूद जी का ठीक है, निजी बयान है, समीर इस पे हम जी क्यों बहस करें? ये सब तो आस्था हमारे जी, शीर्ष नेतृत्व तय इनका करेंगे। गठबंधन हो ना हो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और बड़ी बहुमत के साथ हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। 24 में भी लेकिन हमारी बहन जरीन जी को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अभी 11 सीटों पे एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। उन 11 सीटों में समाजवादी पार्टी के अलग प्रत्याशी हैं, शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के, और कांग्रेस पार्टी के अलग प्रत्याशी हैं। ये साथ लड़े, उससे बाहर होके लड़े। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम जो विकास का काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था स्थापित हुई है, जो महिलाओं का विकास हुआ, अभी हमारी जरीन बहन बैठी है, नहीं बताएंगी। शामली के अंदर एक महिला और 2 बच्चियों की हत्या इस नाते कर दी गई कि वो बुर्का पहन के घर से बाहर नहीं निकली, और जिसने हत्या किया उसका बचाव कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा का बयान है, रविदास मेहरोत्रा का बयान है, समाजवादी पार्टी उसका बचाव कर रही है हत्यारे की। आप कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति को किस स्तर तक ले जाना चाहती है। बहन सुन लो जरीन जी, सुन लो ना, आप पता कर लो ना, आपको कोई जानकारी नहीं। एक सेकंड, अच्छा समीर जी ठीक है, आपने सवाल पूछा समीर जी, अब उनका एक बार जवाब सुन लेते हैं। आपने शामली को लेकर सवाल पूछा, जरीन जी शामली पर बोली, उसके बाद प्रभात त्रिपाठी जी इंतजार कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपको 24 में लेके गया तो इंशाल्लाह 27 में भी यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर के जाएगा। जब नहीं फैक्ट रखिए, उन्होंने शामली पर आपसे सवाल पूछा है, वो सब ठीक है कि कौन जाएगा कौन आएगा ये सब जनता तय करेगी। आपको लेकर के जाएगा, आप देख लीजिएगा, मार्क माय वर्ड। चलिए ठीक है, आपने मन की बात कही अपनी कि कौन ले जाएगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, लेकिन फैक्ट्स भी तो रखिए ना। रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रवि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है आस्था जी। आप बताइए, इमरान मसूद जो बार बार 80-17 वाली बात कर रहे हैं, इसको पार्टी की इच्छा या मंशा क्यों ना समझा जाए? उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा, वो दूसरी तीसरी बार बात दोहरा रहे हैं, धड़ल्ले से बयान दे रहे हैं बार बार कि ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, इतनी सीटें उतनी सीटें। देखिए आस्था जी, इमरान मसूद के बयान को मैंने सुना नहीं है आज व्यस्तता के कारण, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो संयम उनको बरतना चाहिए, क्योंकि गठबंधन धर्म की एक अपनी मर्यादा होती है।
और गठबंधन धर्म में जो भी अगर बातें होती हैं वो बिहाइंड द कर्टेन बात की जाती हैं, पब्लिक फोरम में बात करने वाली वो बातें नहीं होती हैं। और निश्चित रूप से सारी पार्टियां गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाती हैं, और हम भी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उस मर्यादा को बिल्कुल निभा रहा है। अखिलेश यादव जी भी निभा रहे हैं। और ये भी बात सच है कि हमेशा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, समीकरण जीतने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो जो भी पार्टी देखती है कि हम किस तरह से जीतेंगे और हमारा किस तरह से जनमत बढ़ेगा, किस तरह से वोट बढ़ेगा, सीटें हमारी किस तरह से बढ़ेंगी, सारे फार्मूला तय किए जाते हैं। तो ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है। मैं उनका चूंकि बयान देखा नहीं था, इसलिए अच्छा चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। चलाइए इमरान मसूद का बयान सुनिए राघवेंद्र जी। सीट का भी है और जीत का भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं है सीट का भी होगा और जीत का भी होगा, लेकिन जब सीट होगी तभी जीत होगी। ये नहीं होगा जो मैंने पहले कहा था 17-80 का फार्मूला इस बार नहीं होगा। ठीक है रवि प्रताप जी, अब सुन लिया आपने बयान, इस बार नहीं लागू होगा वो 17-80। वो एमपी हैं लेकिन पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, तो पार्टी की बात नहीं है, उनका व्यक्तिगत बात है। ये जरूर पार्टी इसका जो है उद्घोष करेगी। आप हर बार ये बात कह के बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर ये इसमें पार्टी की कोई इच्छा नहीं है या पार्टी इससे खुद को अलग करना चाहती है तो उनको बयान देने से रोका क्यों नहीं जा रहा? निश्चित रूप से अगर पार्टी की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ कह रहे हैं तो इसका पार्टी कॉग्निजेंस लेगी और उनको बुला के इस बात तो इस पे जरूर करेगी। अब मैं जब और ज्यादा इसमें क्लैरिफाई हो जाऊंगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन इस तरह के बयान गठबंधन में नहीं होने चाहिए। जो बोल रहे हैं, हमें लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी नहीं होगी, वो प्रदेश अध्यक्ष के इशारे पर बोल रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी कई बार ये बोल चुके हैं कि हम समाजवादी पार्टी से कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत को समाजवादी पार्टी से ज्यादा बताते हैं। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता को अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन बिहार का रिजल्ट आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में समझौते के लोग कब तक लड़ाई होती रही। अंतिम समय तक जब नामांकन की डेट आ गई थी तो तेजस्वी यादव दिल्ली के अंदर राहुल गांधी से मिलने के लिए परेड कर रहे थे। मिल लिए, सीटों पर समझौता तब तक नहीं हुआ जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तब तक कैंडिडेट नहीं बने, जब तक कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक सीटें नहीं मिल गई। तो ये कोई झगड़ा इनका पुराना है, ये झगड़ा नया नहीं आस्था। ये जनता की सेवा का गठबंधन नहीं है, ये जनता को लूटने वाले लोग हैं। ये रवि जी उसके बाद में प्रभात त्रिपाठी जी का रुख करूंगी, वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये जनता का विकास नहीं चाहते, ये जनता को पीछे ले जाना चाहते। ठीक है रवि प्रताप जी। आस्था जी, हमारा बिहार में निश्चित रूप से जो प्रारंभ में नहीं हो पाया उसका मतलब ये नहीं था कि हमको सीटें ज्यादा चाहिए। हम 1.5-2 महीना पहले से भी कहते थे कि 60 सीट पे ही हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उसमें 37 ऐसी सीटें थी जिन सीटों पे गठबंधन कभी नहीं जीता था, बात यहां चल रही थी। और फिर वो कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट की बात है कि हम एक्चुअल में तो 20 ही सीट पे चुनाव लड़े। तो ये कुछ मौलिक मुद्दे थे जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था। वही मौलिक मुद्दे तो इमरान मसूद गलतियां का परिणाम है। वही रवि जी, वही बात तो इमरान मसूद कह रहे हैं। वही मौलिक मुद्दे सीटों को लेके, वही मौलिक मुद्दे तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि सीट का भी सवाल होगा और जीत का भी सवाल होगा। परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, आपको तो इसमें अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, हमारी पार्टी का परसेप्शन है। हमारी कोई आपसे लड़ाई ही नहीं है, हमें अच्छा क्या लगेगा रवि जी? आपसे कोई लड़ाई ही पार्टी लेवल पर आप इसको चाहे जिस भी तरीके से देखें, लेकिन इमरान मसूद जैसे सीनियर लीडर जब पब्लिक में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इस बात को आकर कह दें तो फिर उसको पूरी तरीके से साइड नहीं किया जा सकता। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी बताइए, क्या वाकई 80-17 का फॉर्मूला इस बार नहीं चल पाएगा? देखिए आस्था जी, जिस तरीके से इमरान मसूद एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं तो समझता हूं कि अजय राय से बड़े बड़े कद के नेता हैं, पश्चिम के एक बड़े नेता हैं, और वो जो बात बोल रहे हैं वो अपनी एक तरीके से पार्टी की लाइन पे ही बोल रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2027 में चुनाव होगा तो ये बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है और उसकी पोजीशन भी अच्छी है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने संगठन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स वाला बयान है ये जो। लेकिन आपको लग रहा है कि बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की कमजोर रह जाएगी, या जिस तरह इमरान मसूद कह रहे हैं कि नहीं चल पाएगा? और दिल्ली में भी देखिए, जहां कांग्रेस अलग चुनाव लड़ गई, उतनी सीटों का नुकसान जो था वो आम आदमी पार्टी को हो गया। आस्था जी देखिए, इमरान मसूद का जब कोई बयान आता है तो मैं मानता हूं कि इमरान मसूद का बयान एक कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मजबूत बयान होता है और ये दिलवाया जाता है।
और ये इसलिए देखिए, पंचायत चुनाव में आने वाले समय में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और इमरान मसूद ने जो बात कही है वो 2024 के परिप्रेक्ष्य में कही है कि अब हम उन सीटों पे समझौता नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म भले निभाए, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन हम इस चीज को जब चुनाव होगा तो उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर हम अलग भी जा सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव अलग लड़ने जा रहे हैं, तो इमरान मसूद के बयान को कम नहीं आंका जा सकता है। प्रवक्ता लोग ये तय नहीं करेंगे। इमरान मसूद प्रवक्ता से बड़े नेता हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के हाई कमान ने इसका खंडन नहीं किया है या यूपीसीसी ने खंडन नहीं किया है, और ये तीसरी बार कहा इमरान मसूद ने मीडिया में आके। समीर जी, गया है। आस्था जी, इमरान मसूद बोलते रहते, अजय राय जी बोलते रहते, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पे है कि आज हम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार का हार बिहार के अंदर यूपीए गठबंधन का हुआ, उससे बुरी हार उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है। आदरणीय योगी जी की सरकार ने 17 से लेके आज हम 25 में खड़े हैं, 25 बीतने जा रहा है। जिस प्रकार का काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो कानून व्यवस्था रहा हो, चाहे वो महिलाओं के विकास रहा हो, चाहे वो नौकरी देने की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में, किसानों के फसल को खरीदने के रूप में और गन्ना खरीदने के रूप में, शुगर मिल चलाने के रूप में, जिस प्रकार गठबंधन जो है वो पूरी तरह से साथ में, इसीलिए जीत आपको मिलेगी। लेकिन यही दावा विपक्षी गठबंधन का भी है, इंडिया गठबंधन का भी है। जरीन जी हमारे बीच में है, सपा प्रवक्ता। जरीन जी बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मना लेंगे, बात कर लेंगे। आपको लग रहा है इस बार बात करने से बात बनेगी, या आपको लगता है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ जाएगी और जैसा आप चाहेंगे फॉर्मूला तकरीबन उसी के आसपास ही सेट होगा? देखिए, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा गठबंधन धर्म जो है वो निभाया है, वो आगे भी निभाएंगे। और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि जिस भी विधानसभा में जो प्रत्याशी जो होगा वो मजबूत होगा, उसको जिताने के लिए लाया जाएगा। आप घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं? आप आंकड़ों पर जाइए ना। आप बताइए मुझे, कांग्रेस के कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर जीत हासिल की, कितनी सीटें कांग्रेस के पास? मतलब आप भी तो यही कह रहे हैं ना। इमरान मसूद साफ साफ कह रहे हैं, आप घुमा कर कह रहे हैं, जीत के इर्द गिर्द बात को घुमा रहे हैं, पर अर्थ तो यही निकला ना कि ज्यादा सीटें आपकी तय आप ही करेंगे, क्योंकि जीते आप हैं। कांग्रेस को 5 देखिए, मेरी बात को समझिए। ये सारे जो फैसले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव हो, चाहे वो कांग्रेस और हमारा गठबंधन हो, तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अच्छा जरीन जी, ठीक है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आप दिल्ली में चुनाव हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लगातार जीत रही थी, और उसके पीछे जब आकलन किया गया तो यह भी एक फैक्ट निकल के सामने आया, क्योंकि कांग्रेस साथ नहीं लड़ी, कांग्रेस अलग से लड़ गई, तो खेल ना उनका बना, लेकिन जिनकी सरकार चल रही थी उनका बिगड़ गया। तो अगर मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं, और जैसा खुल के पब्लिक डोमेन में आके बार बार कहा जा रहा है कि भैया फॉर्मूला 80-17 का नहीं चलेगा, तो क्या यही डर आपको यूपी में नहीं सता रहा? ये मुझसे क्वेश्चन? जी आपसे, और उसके बाद समीर जी। नहीं, देखिए, मैं ये कह रही हूँ, अखिलेश यादव जी, जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव, इन्होंने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। बात करी जाएगी, शीर्ष नेतृत्व से बात करी जाएगी, और अगर कोई ऐसी बात है तो बात करके सीटों का बंटवारा होगा। जैसे 24 में आपने देखा कि कितना घमंड तक ये घमंड टूटा है। ये हमारे आदरणीय अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपने दिया था, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपने दिया था। सपा ने अपने पास ज्यादा सीटें रखी, 17 सीटें जो थी वो दी गई कांग्रेस को। भाई जो कैंडिडेट जिस सीट पे लड़ सकता है, जीत सकता है, सीट निकाल सकता है, उसी को तो सीट दी जाएगी। आप बताइए, विधानसभा सीट उसी को तो दी जाएगी। रिजल्ट क्या रहा जरीन जी, आपको नई जानकारी है? 24 का जो रिजल्ट रहा, आपने झूठ बोला, आपने संविधान का झूठा प्रचार किया, संविधान में लोगों को बरगलाया, तभी आप भी पीडीए की चाल चलने लगे समीर जी, तभी आप भी पीडीए की चाल चलने लगे। आपको लगा हम लोग तो सच्चे मन से लड़ रहे पीडीए की लड़ाई, आपको लगा कि इसको पकड़ लो, हम तो सच्चे मन से लड़ रहे पीडीए की लड़ाई, आपको लगा इसको पकड़ लो। ठीक है, 10 सेकंड रवि जी, समय खत्म हो रहा है। मैं समीर जी को ये बताना चाहता हूँ कि 22 पोल में आपने कैसे जीता, ये जगत जानता है, और ये ज्ञानेश जी की कृपा से जीता आपने।
और ये बताइए SIR में तो सब लोग 24 में मरते आपने रहे तो किसकी समय कृपा से नहीं जीता मिला। रवि जी? अरे ये किस तो तरह का दिल्ली आरोप आप है? जीत गए होते। आपके हमने गठबंधन में हरियाणा 24 जीत में गए जीत होते हासिल था वो किसकी जनता कृपा की से कृपा की? से। आस्था जी जनता आप की जीते कृपा तो से जनता जीता। की कृपा, नहीं, नहीं, कोई और की जीते तो ये किसी और की बताइए, कृपा। ये बताइए ये 24 किस में आधार पे आप कह रहे हैं? तेलंगाना जीते किसके भरोसे जीते? चलिए, मुझे लगता है कि बहस अनलिमिटेड है इस पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो पुराना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं चलेगा। यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने। तो गठबंधन को लेकर बयानबाजी वैसे दोनों ही तरफ से जारी है। अखिलेश यादव ने जहां अपने बयान में कहा कि जो जहां जीत सकता है उसे वहां सीट मिलेगी, यानी 24 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिसकी जितनी जीत है उसकी उतनी सीट है। लेकिन इमरान मसूद के सुर तो अलग हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि सवाल सीट का भी है और जीत का भी है। यूपी में अब 24 वाला 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा।